हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी, कल मैंने एक अपॉइंटमेंट्स के बारे में बताया। आज भी ये अपॉइंटमेंट्स वाला ही वीडियो है, अभी 2-3 और भी आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वीडियो है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा बहुत ही फेमस फेमस जगह का बारे में बात रहेगा इसमें। संगीत नाटक एकेडमी, ललित कला एकेडमी, साहित्य एकेडमी, FTII फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, NHD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जिस जहाँ से सब कोई एक्टर लोग पढ़ पढ़ के निकलता है ना, बढ़िया बढ़िया एक्टर, मनोज वाजपेयी वगैरह। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, SRFTI सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, जो कि हमारा बंगाल में ही है। अच्छा, NAAC नैक, यानी कि जो कि कॉलेज वॉलेज को एक्रीडिएशन देता है। A+, A++B, वही PIB, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ऑल इंडिया रेडियो, ठीक है। इन लोग का इनकमेंट का बारे में बहुत ध्यान से और अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले आता है चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, किसको बनाया गया है? डॉक्टर संध्या पुरेचा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा से देखिएगा, याद रखिएगा। अच्छा, ये जो है ना, नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा है, ठीक है। और 1953 में इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रविंद्र भवन, फिरोजशाह रोड, न्यू दिल्ली। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अंडर में आता है। ये तीनों ही आते हैं, अभी मैं कहूँगा। ये जो है ना, हम लोग का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। क्या चीज़ में? संगीत नाटक के लिए, अच्छा, फाइन आर्ट्स के लिए, और लिटरेचर के लिए, ठीक है। अभी हमेशा देखिएगा कुछ ना कुछ यहाँ से भी अवार्ड्स वगैरह दिया जाते रहता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। जी, ये जो रविंद्र भवन है ना, ये आपका बना कब है मालूम है? 1961 में। मतलब काम तो पहले से हुआ था, 1961 में चालू हुआ था। क्यों? 1861 में आपको मालूम है रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्मदिन होता है, तो उनका जब 100 साल पूरा होता है तब ये रविंद्र भवन बनता है। और उसी बिल्डिंग में ये तीन माने एकेडमी का हेड ऑफिस भी है, ठीक है। एक संगीत नाटक एकेडमी अभी कहा मैंने, दूसरा है ललित कला एकेडमी। तो ललित कला एकेडमी का चेयरमैन कौन है? V नागदास, जो कि एक पेंटर भी है, पेंट मेकिंग आर्टिस्ट, ये सब है। मतलब वो जो फाइन आर्ट्स होता है ना, उसी से रिलेटेड है। और इसको बोला जाता है नेशनल एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स। और ये 1954 में बनता है। और इसका भी हेडक्वार्टर वही रविंद्र भवन में है। अब ये दोनों का नाम आया तो तीसरा भी आना चाहिए, हालांकि तीसरा वाला का नियुक्ति पहले ही हुआ था थोड़ा। चेयरमैन ऑफ साहित्य अकेडमी, साहित्य अकेडमी का चेयरमैन कौन है? माधव कौशिक, ठीक है। और ये भी 1954 में बनता है। इसका भी हेडक्वार्टर अभी जैसे कि मैंने कहा वहाँ पर है, रविंद्र भवन। और साहित्य अकेडमी का तो अवार्ड वगैरह भी डिक्लेयर हो गया, उसमें जब बात करेंगे तो और भी डिटेल में जाएंगे। समझ में आया? तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप देखिए न्यू प्रेसिडेंट ऑफ FTII। FTII का फुल फॉर्म देख लीजिए, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है, पुणे में है। और 1960 में ये बना था। और इसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए, बहुत ही अच्छा, बहुत ही मेरे प्यारे हैं, R माधवन जी। इनका एक फेमस मूवी भी है RS स्टेडियम, आपने देखा कि नहीं मालूम नहीं, रहना है तेरे दिल में, वो तो बहुत बार देखा है मैंने। और किसको रिप्लेस किया इन्होंने? शेखर कपूर। और अभी रिसेंटली देखिएगा एक मूवी का डायरेक्ट भी किया था ना ये, नम्बी इफेक्ट, जिसको नेशनल अवार्ड भी मिला। तो नेशनल अवार्ड की एक अलग से वीडियो है, उसको जाके देखिएगा। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का अंदर में आता है, ठीक है। अच्छा, न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये भी बहुत ही फेमस नाम है। जो लोग भी मजे का बढ़िया बढ़िया जो एक्टर आते हैं, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, अच्छा आप ये पकड़ लीजिए मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, सब यहीं से सीख के आते हैं। तो इसके डायरेक्टर कौन बने अभी? चित्तरंजन त्रिपाठी। और चेयरमैन कौन है? परेश रावल, जी हाँ, बाबू भाई। हेरा फेरी देखे ना आप लोग? फिर हेरा फेरी, हेरा फेरी, बाबू भाई। और 1959 में ये बना था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। शॉर्ट में बोलते हैं NSD। अच्छा, चेयरमैन ऑफ SRFTI। SRFTI का फुल फॉर्म पहले देख लेते। सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, 1995 में बना था, ये कोलकाता में हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर कौन है इसका? हिमांशु शेखर खटवा। और अभी रिसेंटली चेयरमैन किसको बनाया गया है? सुरेश गोपी। और ये जो सत्यजीत राय है ना, ये बहुत ही महान आदमी है, इसका बारे में एक अलग से वीडियो है, और भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। मतलब इसका जब अवार्ड का लिस्ट देखिएगा ना, अभी हमारे बंगाली हैं, और ये बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे। भारत रत्न मिलता है इनको, दादा साहेब फाल्के, ऑस्कर अवार्ड, मैक्सेसे, पद्मश्री, भूषण विभूषण, फ्रांस का लीजियन दी ऑनर, सब कुछ मिलता है इनको। दादा साहेब फाल्के आपको मालूम है, फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है, 1985 में मिलता है इनको। भारत रत्न से 1992 में नवाजा जाता है। और ऑस्कर का ऑनररी ऑनररी ऑस्कर मिलता है इनको 1992 में, 1992 में ही। और मैक्सेसे तो उससे पहले भी मिला, 1967 में।
तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इनका बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, न्यू डायरेक्टर ऑफ एन का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल। ठीक है, किसको बनाया गया? गणेश कन्ना कन्नाबीरन। ठीक है, इनको ही बनाया गया। 1994 में एन बनता है, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और ये यूजीसी के अंडर में काम करता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, आपको पता ही है, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और ये एन क्या करता है मालूम है? ये जितना भी हायर इंस्टीट्यूट है उसको रैंकिंग देता है, पॉइंट्स देता है, A+, B+, C+। आपका अभी कॉलेज में जहाँ पढ़े होंगे वहां पर भी देखिएगा लिखा होगा। ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, न्यू प्रिंसिपल डीजी ऑफ पीआईबी का फुल फॉर्म है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। इसका किसको बनाया गया डीजी? अभी मनीष वी देसाई, राजेश मल्होत्रा जी को उन्होंने रिप्लेस किया। 1919 में ये बनता है, इसका हेडक्वार्टर है नेशनल मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में। और ये नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि प्रचार प्रसार करता है प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वारा सरकार का जितना पॉलिसी प्रोग्राम या अचीवमेंट्स है। और मैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास बात मैं बता दूं, जितना भी यूट्यूबर है ना, इंक्लूडिंग मी, या जितना भी आप बड़ा बड़ा देखते हैं, स्टडी IQ या फिर XYZ जो भी हो, सबका जो रिसोर्स रहता है, सबसे पहला रिसोर्स यही रहता है, पीआईबी से सब इंफॉर्मेशन गैदर करता है, द हिंदू न्यूज़पेपर से करता है, इकोनॉमिक्स टाइम से करता है। ठीक है, और भी कुछ कुछ होगा, मगर ये पीआईबी और हिंदू तो मस्ट है, यहाँ से लेते ही लेते हैं। इसलिए आप देखिएगा, अभी मेरा वीडियो देख के जाइए या फिर और किसी का वीडियो देखिए, आपको लगेगा ना सब तो मेन पॉइंट तो सब सेम ही है। एक्चुअली मेन सोर्स सब यहीं से आता है, उसके बाद सब अपना थोड़ा सा रिसर्च करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो जितना ज़्यादा किया। समझ में आया? तो ये पीआईबी जो है खजाना है यूट्यूबर लोग के लिए भी, और इन्फॉर्मेशन गैदर करने का। अच्छा, न्यू प्रिंसिपल डीजी ऑफ न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो का जो न्यूज सर्विस डिवीजन है, उसमें तो बहुत कुछ होता है ना, गाना वाना भी होता है। तो न्यूज वाला जो मामला है, उसका जो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बनाया गया, उनका नाम है वसुधा गुप्ता, डॉक्टर वसुधा गुप्ता। और 1936 में आकाशवाणी भवन में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और 1936 में ये बना था, बहुत पुराना है। अच्छा, न्यू सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नीरज मित्तल। ठीक है, और मिनिस्टर कौन है टेलीकम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के? अश्वनी वैष्णव जी, जो कि रेलवे मिनिस्टर भी हैं। अच्छा, अब कुछ हाई कमिश्नर के बारे में देख लेते हैं। इंडिया का बाहर में, मतलब जिस जिस कंट्री में इंग्लैंड का कब्जा था, वहाँ जब कोई जाता है इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव, उसको हाई कमिश्नर कहा जाता है, और जिसमें कब्जा नहीं था वहाँ एम्बेसडर कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो कॉमनवेल्थ का नेशन है वहाँ हाई कमिश्नर होता है, और कॉमनवेल्थ का बाहर एम्बेसडर होता है। तो न्यू कमिश्नर ऑफ इंडिया टू ऑस्ट्रेलिया कौन है? गोपाल बागले। ठीक है, गोपाल बागले। और एम्बेसडर कॉन्गो में कौन है? मदन लाल रायगर। और कॉन्गो का कैपिटल क्या है पता है आपको? ब्राज़ाविले। ठीक है, ब्राज़ाविले। अच्छा, इजराइल का एम्बेसडर इंडिया में कौन है? र्यूवेन अजर, AZAR। और इंडिया का एम्बेसडर इजराइल में कौन है? अब देखिए, इजराइल में झमेला हो रहा है तो उसका तो जानना जरूरी है, संजीव कुमार सिंगला। ठीक है। अच्छा, इंडिया का हाई कमिश्नर किसको श्रीलंका में किसको भेजा गया है? संतोष झा। और इंडिया का एम्बेसडर लिथुआनिया दिवेश उत्तम। और लिथुआनिया का कैपिटल भी देख लीजिए, विल्नियस। अब आप कर लीजिए, एग्जाम में पूछा लिथुआनिया का कैपिटल क्या है, तो आप सोचेंगे अचानक से इसका नाम क्यों आया। देखिए, रिसेंटली कुछ ना कुछ घटेगा तभी कोई ना कोई चीज बाहर आएगा, मैंने हमेशा कहा है। अच्छा, इंडिया का एम्बेसडर सीरिया में कौन है? उनका नाम है इरशाद अहमद। सीरिया का कैपिटल को आपको मालूम है, दामास्कस, जो कि इतिहास का सबसे पुराना कैपिटल है, अभी तक काफ़ी सालों से नहीं बदला गया। अच्छा, न्यू एडवाइजर ऑफ USISPF, इसका फुल फॉर्म US इंडिया स्ट्रैटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम। तो इन इसको एडवाइजर किसको बनाएगी? अजय कुमार जी को। अच्छा, ये देखिएगा, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अरिंदम बागची, जो कि MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन थे, कोविड का टाइम देखिएगा, वो आते थे ना बुलेटिन लेके, तो वो जो थे, अब उनका वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, क्या बना दिया गया इनको, अरिंदम बागची जी को? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन जेनीवा। यहाँ देखिएगा, ये जेनीवा में जितना भी यूनाइटेड नेशन का ऑफिस है या अदर इंटरनेशनल ऑफिस है, उसका रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन का जो है मेन, जो न्यूयॉर्क में है, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशंस, सिर्फ यूनाइटेड नेशन यानी कि न्यूयॉर्क वाला, वहां पर कौन है? रुचिरा कंबोज है। तो दोनों इसमें बहुत ही ध्यान से आंसर करिएगा। एक को बनाया गया जेनेवा में स्थित जितना भी ऑफिस है उसका लिए, और एक जो है परमानेंट पहले से यूनाइटेड नेशन का है, यानी कि UN एम्बेसडर भी बोला जा सकता है रुचिरा कंबोज जी को। समझ में आया? अच्छा, एडवाइजर ऑफ PM, प्रधानमंत्री के एडवाइजर किसको बनाया गया? अमित खरे।
एक्चुअली 2 साल से थे ये, उनका एक्सटेंशन दिया गया है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, न्यू रीजनल डायरेक्टर ऑफ WHO साउथ ईस्ट एशियन रीजन, ठीक है, साइमा वजीद। इनका नाम इसलिए फेमस है, ये बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, ठीक है, उनकी ये मतलब लड़की है, इसलिए ये नाम इंपॉर्टेंट है। हमारे पड़ोसी है ना, पड़ोसी का तो ख्याल रखना चाहिए। न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ बीम्स्टेक। बीम्स्टेक आपको मालूम है इसका फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इतना लंबा नाम है, देखिए कभी भी इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर ढाका में है, 1997 में ये बना था। और इसमें कौन कौन सदस्य है? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ये एग्जाम में पूछता है जो कौन सदस्य नहीं है ये कौन है, ठीक है। तो इसका सेक्रेटरी जनरल इस बार इंडिया से ही बने, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उनका नाम है इंद्रमणि पांडे, याद रहेगा इंद्रमणि पांडे। अब आज का लास्ट है न्यू आईपीसीसी चेयरमैन। आईपीसीसी का मतलब होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसका हेडक्वार्टर है नायरोबी में, 1988 में ये बना था। इंटर गवर्नमेंटल आपको समझ में आ गया, जो बहुत सारा गवर्नमेंट रहेगा वर्ल्ड का, आपस में क्लाइमेट के बारे में लोग बात करेगा, मतलब सुधार के लिए काम करेगा। तो किसको बनाया गया चेयरमैन इसका? जेम्स स्कीए, जो कि एक ब्रिटिश है, मैंने ब्रिटेन के नागरिक है। ओके, तो ये वाला आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, सामने वाला किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आना ही है। ओके, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो ज़रूर बांटे। आगे और भी अपॉइंटमेंट्स का वीडियो आएगा।